हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइव विद स्टडी। स्टिल लाइव विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। 2:42 AM थर्सडे 23 जैन मेरी सुबह हो गई थी और मैं इस ठंडी से निकल करके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, ब्लैंकेट से निकल करके मैं बैठ गई थी अपने सपनों की उड़ान की तरफ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जो मेहनत है उसकी तरफ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बायोलॉजी लर्न कर रही हूँ, क्योंकि जब सुबह उठो तो सबसे फेवरेट जो आपका सब्जेक्ट हो ना, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको इंटरेस्ट खुद ब खुद आ जाएगा और उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। ये मेरी टिप्स थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज के वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कीजिएगा तो वीडियो पे जो भी बातें मैं उसको बोल रही हूँ ना, उसको आप अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में लाइएगा और देखिएगा कि आपकी स्टडी कितनी ज़्यादा मतलब कि इफ़ेक्टिव हो जाएगी और आप में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग को पता है कि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर मैं जो है टैकल नहीं कर पाई थी, जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसा टिप्स दूंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में लाइएगा और मैं भी उस टिप्स को अपना करके अपनी डेली लाइफ को, जो भी मेरा स्टडी रूटीन ब्लॉग है, उसको मैं इम्प्रूव करूँगी। तो वीडियो में बने रहिए और आपको मैं टिप्स देती हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। अगर आपको भी मेरी तरह पढ़ा हुआ याद नहीं होता या फिर कैसे पढ़े, अगर आगे पढ़ते तो पीछे वाला पेज भूलते जाते हैं, तो आज मैं आपके साथ जो भी बातें शेयर करूंगी उसको आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ज़रूर लाइएगा और देखिएगा कैसे इम्प्रूवमेंट होता है। तो सबसे पहले है आपको प्लानिंग करना है। जब आप एग्ज़ाम्स के लिए बिना प्लान करके पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और एंजाइटी होती है। स्मार्ट प्लानिंग करनी होगी। ज़रूरी है कि आपको, मतलब कि आपको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर 2 बच्चे हैं, एक को पता है कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम के लिए, 2 बच्चे एक ही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक को पता है कि क्या पढ़ना है और एक को बस एग्ज़ाम में बैठना है, उसके लिए वो कुछ भी पढ़ लेता है। लेकिन जो प्लानिंग से पढ़ेगा उसको पता है कि आज मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ये टारगेट पूरा करना है। तो आपको प्लानिंग के हिसाब से पढ़ना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले टू डू लिस्ट रेडी करना होगा, जो कि हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। तो पहला टिप यही है कि आपको टू डू लिस्ट रेडी करना है। टू डू लिस्ट जितना अच्छे से आप रेडी करो और उसको एकदम फॉलो करना है। ये नहीं कि हाँ रेडी कर लिए और उसको मतलब कैसे ही छोड़ दिए, तो वैसे नहीं होगा। आपको बहुत ही अच्छे से टू डू लिस्ट पे काम करना है और स्ट्रेस फ्री होकर के, ये नहीं कि हाँ ऐसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं। आपको एक टाइम टेबल बनाना है। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को पहले रखना है। जो भी आपको मतलब कि सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है ना, उसको सबसे पहले रखिए। जो टॉपिक्स इजी लगता है ना, उनको बाद के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 घंटे के बाद ब्रेक्स लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो टिप नंबर 2 यही होगा कि आपको ब्रेक्स लेना है। ये नहीं कि आप 8 घंटे 10 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको थोड़ी थोड़ी देर पे पढ़ाई के लिए ब्रेक लेना है। ब्रेक लेके पढ़िएगा ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा। तो आपको वही करना है। उसके बाद क्या है कि आपको अपना जो दिमाग है ना, उसको ओवरवर्क नहीं करना है। जैसे कि स्टडी है, मतलब आप स्टडी कर रहे हो, मतलब ये भी चीज़ आप अपने माइंड में डाल रहे हो, वो भी वहाँ से भी ले रहे हो, वहाँ से भी नॉलेज ले रहे हो। तो इससे क्या होगा ना कि आपका माइंड ओवरवर्क करेगा। उतना भी काम नहीं करवाना है माइंड से जितना उसके मतलब कैपेसिटी से बाहर हो जाए। तो आप आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और ये आप लोग का रिक्वेस्टेड ही कमेंट था, इसीलिए मैं इस पर शेयर भी कर रही हूँ। और ये सब चीज़ नहीं करना है। शॉर्ट ब्रेक आपको लेना है। और एक सिंपल टेक्निक है ना, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जो होता है ना, वो मुझे भी 1 मंथ पहले पता चला था। उसको आपको करना है। पोमोडोरो टेक्निक ये है, ये स्पेशली हाउसवाइफ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करता है कि आपको 25 से 30 मिनट ही फोकस स्टडी करना है। 25 से 30 मिनट अगर आप फोकस स्टडी कीजिएगा तो उसके बाद क्या है ना कि आप 25 से 30 मिनट स्टडी कीजिए, फिर आप ब्रेक कर ले लीजिए। उस ब्रेक में जो भी आपके वर्क है, जो भी आपके काम होंगे, जैसे किचन वर्क होंगे, हाउस का वर्क होगा, तो वो सारा काम आप उसमें कीजिए और फिर 25-30 मिनट बैठ के पढ़ाई कीजिए। ये पोमोडोमो टेक्निक जो होता है ना, वो स्पेशली हाउसवाइफ और फिर जो ऑफिस वर्कर है उन पे ये बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। और आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई काम नहीं है ना, तो आप अपने
अपने मनपसंद चीज़ कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जो भी आपकी हॉबी है आप उसको कर सकते हो। तो ऐसे करने से ना आपका जो प्रोडक्टिविटी डे होगा ना, कि हाँ आज आपने क्या क्या प्रोडक्टिव डे बनाया, उसको आपको डबल कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक स्टूडेंट है और आप मतलब कि मैं बताती हूँ कि अगर आप इस टेक्निक को अपनाइएगा ना, तो आप जो भी करने जाइएगा, जैसे कि पढ़ाई ही कर रहे हैं ना, तो आपको पता होगा कि हाँ क्या करना है, अभी के 25 मिनट वाले स्लॉट में मुझे कितनी पढ़ाई करनी है। और फिर जब आप उसमें ब्रेक लीजिएगा तो जो भी आप 25 मिनट में पढ़े हो ना, उसको माइंड में आप रिवाइज करते रहिएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल होगा। मैं एक मोटिवेशनल ब्लॉगर की मुझे आज बातें 1-1.5 साल पहले की बातें याद आ रही है कि वो पढ़ाई जब करती थी तो जो रोटी बनाने का उनका टाइम आता था, तो वो दिन भर क्या पढ़ी है ना, वो अपने माइंड में मतलब घुमाते रहती कि हाँ आज मैंने ये नया टॉपिक पढ़ा और इसका ये होता है। तो पोमोडोरो टेक्निक जो है वो आप ट्राई कीजिए। इससे आपको क्या है ना कि पढ़ाई के प्रति ना आप फोकस के साथ अपनी पढ़ाई को कीजिएगा और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करिएगा। ब्रेक लेने से टाइम पर आप स्ट्रेचिंग कर, मतलब इस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो, फ्रेश एयर ले सकते हो, आप अपने फेवरेट चाय एंजॉय कर सकते हो। फिर आपको ये तो दूसरा टिप हो गया। तीसरा है आपको फोकस ऑन यू अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग। सिर्फ रट्टा लगाना आपको एग्जाम में टॉप नहीं करवा सकता। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा ना तो वो लंबे टाइम तक आपके माइंड में रहेगा। रट्टा मारने से क्या होता है कि वो आपको एग्जामिनेशन हॉल, रट्टा मारने से पता है क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है ना, आप उसको हैंडल नहीं कीजिएगा। तो आप इस सबसे पहले ना आपको मेमोराइजिंग करना होगा। आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर से पढ़ना है। रट्टा लगाना मतलब कि वो सॉल्यूशन नहीं है। रट्टा लगा लीजिएगा आप, बहुत तो होगा तो कुछ अच्छा मार्क्स ले आइएगा, लेकिन जो आपको मतलब कि एग्ज़ाम में कट ऑफ में लाएगा, वो आपको यही है कि आप अच्छे से मेमोराइज वे में पढ़ाई कीजिएगा और कॉन्फिडेंटली आप आंसर कीजिएगा। मतलब कोई भी डिफ़िकल्ट भी आंसर होगा ना, उसको आप कॉन्फिडेंटली कर लीजिएगा। टॉपिक कोई भी आप इस पे एक टॉपिक ही ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन उसको अच्छे से याद करना है। जैसे कि अगर आपको हिस्ट्री याद करनी हो, डेट्स और इवेंट्स याद करना है, इस सबको टाइमलाइन मतलब ये सबको ना आप अपने माइंड में रखिए कि हाँ उस दिन ऐसे हुआ था। ये नहीं कि रट्टा मारिए। जैसे कि एक आए थे ये क्या इसको मतलब, हाँ जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू महात्मा गांधी का ये चंपारण सत्याग्रह में जब वो गए थे तो क्या क्या हुआ था, तो उस तरह से ना कहानी जो है वो अपने माइंड में रख लीजिए, तो उससे क्या है कि आपके माइंड में याद रहेगा। और ये जो रट्टा मारिएगा तो बार बार आप भूल जाइएगा, ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, आप मल्टीटास्किंग हैं, ये बात मैं मानती हूँ कि हर इंसान चाहता है कि वो मल्टीटास्किंग करे, लेकिन आपको पढ़ाई के वक्त अवॉइड मल्टीटास्किंग। आपको मल्टीटास्किंग नहीं होना है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा काम, लेकिन पढ़ाई के वक्त मल्टीटास्किंग आपके फोकस और आपकी जो भी एफिशिएंसी है उसको आपको कम कर देगा। सोचिए कि मतलब कि आप एक टाइम में पढ़ भी रहे हैं, उसी टाइम में आप यूट्यूब पे कोई स्टडी वाला ही चैनल लेके या स्टडी का क्लास ले रहे हो, आप अपना नोट भी पढ़ाई करो, ये सब नहीं होगा। ये सब आपको क्या करेगा, इनकम्प्लीट मतलब कि आपका या नहीं क्लास कंप्लीट होगा और नहीं आप जो नोट्स से रीडिंग कर रहे हो वो भी कंप्लीट होगा। तो जब भी पढ़ाई करने जाइए तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट में या फ्लाइट मोड पे रख दीजिए और उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए। इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, इन्वायरमेंट मतलब कि डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा। आप मोबाइल अगर आपके पास में रहेगा ना तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होइएगा, खोलिएगा, ओपन कीजिएगा कि किसकी क्लास हो रही है किसकी नहीं हो रही है। अगर पॉसिबल हो ना तो डेडिकेटेड स्टडी कॉर्नर आप सेट कर लीजिए जहां आपको फोकस पढ़ाई करना चाहिए। जैसे कि कोई भी आप मेरी ही स्टडी ब्लॉग देखते हो ना, तो मेरे रूम में ही मेरे बेड के बगल में ही एक कोना है, टेबल है जहाँ पे मैं स्टडी करती हूँ। तो आप अपने भी साइड में एक स्टडी टेबल आप सेट करिए कि जहाँ पे आपको बैठना अच्छा लगे और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और ये मेरा लास्ट टिप है, टिप नंबर 5, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है।
प्रैक्टिस जब आप थ्योरी पढ़ते हैं और उससे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। एग्जाम्पल इसमें मैं खुद अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं एग्ज़ाम में नहीं लिखी थी तो मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी। मैं बस बुक्स पढ़ती थी, लेकिन जब मतलब कि मॉक टेस्ट ये सब कुछ भी नहीं दी। अगर मैं मॉक टेस्ट देती तो जो भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम माइनर मिस्टेक किया वो नहीं करती। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। कैसे पेपर से मतलब सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे आपको 100 में 5 मार्क्स भी आ रहा है ना, तो वो बहुत ही बेटर है। एग्ज़ाम के टाइम जो प्रॉब्लम होता है, जो मार्क्स कम आते हैं, उससे तो बेटर है ना कि आपको पता चल रहा है कि मैं इतना पढ़ रही हूँ फिर भी मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, और इसी सब 5 टिप्स को आप अपना लाइफ में अपनाइएगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट होगा। और आपको मतलब कि बहुत ही मतलब थोड़ा भी टेंशन नहीं होगा कि हाँ कैसे क्या करें। तो यही सब बातें थी जो आपके साथ करनी थी। और ये सब रूटीन जो सुबह से आप देख रहे हो कि कैसे कैसे सारा काम हो रहा है, और इसके बाद रात हो गई, और रात के बाद अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट डे के स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और जो भी बात आज मैं आपके साथ शेयर की हूँ अपनी लाइफ में इसको ज़रूर आजमाइएगा। बाय बाय।